अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.2 फिफ्थ तक कर लिया था, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन में लिख लूँ। लिखा हुआ है m-1/2 इक्वल्स टू 1 - m-2/3। ये लिखा है हम -m-1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 - m-2/3। ठीक है, देखो बेसिक तो तुम्हें पता था कि मैं 2 रूल हर वीडियो में बताता हूँ। कि फर्स्ट रूल था तुम्हारा कि सेपरेशन करो, जैसे कि ठीक है ना, एक सेपरेशन ऐसे रखते हो कि LHS एंड RHS में हमेशा एक सेपरेशन बना के रखो करो, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे LHS में हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे जो वेरिएबल है उनको ले आए, और वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस है ना वो LHS में परफॉर्म करें। ठीक है, और RHS का ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू के इसके जितने भी रिलेटेड तुम्हारे ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, एंड ऑपरेशंस और जितने भी तुम्हारे कैलकुलेशंस हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम RHS में उसको डील करें, मतलब कि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। और ये जो मतलब पार्टीशन लाइन है वो तुम्हारा इक्वल टू होता है। ठीक है, इक्वल टू के हम लोग लेफ्ट साइड में LHS करते हैं और राइट साइड में तुम्हारा RHS करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल तुम्हारा क्या कहता है? सेकेंड रूल तुम्हारा बेसिक अलजेब्राइक रूल है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा बेसिक अलजेब्राइक रूल है। ठीक है, सेकंड क्या आता है तुम्हारा? बेसिक अलजेब्रिक। इसके मतलब क्या होता है ना कि जैसे कि ये तुम्हारा पार्टीशन लाइन है, मतलब कि इक्वल टू के आसपास तुम्हारा होगा, तो इधर अगर डिवीजन है तो उधर जाके तुम्हारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज होता है। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके तुम्हारा डिवीजन में चेंज हो जाएगा। इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके हो जाएगा निगेटिव में चेंज हो जाएगा, और इधर अगर निगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव में चेंज होगा। इतना होता है मेनली। ठीक है, और बेसिक तुम्हें कुछ LCM के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो सब आते हैं LCM के, तो ठीक है, तो मतलब कुछ है नहीं। ये लीनियर इक्वेशन चैप्टर, लीनियर इक्वेशन, ये कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, एकदम आसानी से तुम इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखना थोड़ा सा तुम्हें समझने की जरूरत है, कुछ नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन में ना उन्होंने ऐसे बस लिख दिया है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सोचना है कि जानते हो कि जैसे तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा सा एनालाइज करना है इस क्वेश्चन को। इसमें देखो लिखा हुआ है ना, अब तुम देखो कि वेरिएबल मेरा ये है, मेरा वेरिएबल ये है, मेरा वेरिएबल ये है। ठीक है, बाकी जो बच गए जैसे ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि देखो ये तुम्हारा M क्या है, ये पॉजिटिव है, मानते हो? ठीक है, बट ये M ना, ये पूरा सेट जो तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा सेट कुछ नहीं कहा, तो हमेशा जानते हो ये इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए देती है NCERT, या फिर कोई भी सवाल ऐसे करोगे मैथमेटिक्स में, तो तुमको ऐसे मतलब माइंड में अभी धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब माइनस है ना, ये पूरे पैसे सेट पे है। सिमिलरली जो ये माइनस है, ये माइनस सिर्फ M के लिए नहीं है, ये पूरा ऐसे सेट पे ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब तुम एनालाइज करना। ठीक है, अब देखो बताता हूँ करके। एक और ध्यान में बात रखना, जैसे कि तुम नॉर्मली पता है कि अगर तुम LCM लेते हो तो अगर मेरे पास A+2 है, कहीं पे लिखा हुआ है B+2, तो इसको तुमको मैं नॉर्मल बोलूँगा LCM लेकर, तुम क्या करोगे, 2 नीचे LCM लोगे, ऊपर में लिख दोगे A+B, यही करोगे, राइट? ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तो भी आ सकता हूँ ना, दोनों तो सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, मानते हो? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने मतलब कि मैंने 2 को प्रॉपरली इक्वली दोनों में डिवाइड कर लिया, तो बस वही 2 को हल्का सा यूज करूँगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? +M है माइनस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है M-1, और देखो ये 2 को ना मैं इक्वली इसको दूंगा और इसको दूंगा, तो M/2 और ये 2 हो गया। ठीक है, RHS में देखो 1 लिखा है, 1 माइनस, ये देखो सेट हमारा है। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले हो जाएगा ये M/3 और ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इस पे। ठीक है, अब देखना बेसिक सिंपल है, जो तुम्हारा निगेटिव और पॉजिटिव का जो तुम था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे समझ आने को। माइनस इंटू माइनस का होता था प्लस, प्लस इंटू माइनस का होता तुम्हारा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता था तुम्हारा माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता तुम्हारा प्लस। ठीक है, बस इसी को मैं यहाँ रूल यूज करने वाला हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, देखना
तो ये m का तो m मैंने लिख दिया, और ये माइनस है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, देखना ये माइनस है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस m/2, ठीक है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा हाफ, ठीक है, इक्वल टू का साइन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वैसे ये माइनस एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -m/3, और वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा अपॉन 2.3, मानते हो, ठीक है। अब आते देखो, अब तुम एनालाइज करना है कि देखो यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट टर्म, फाइन। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखा है m, सारे वेरिएबल्स को मैं LHS में लिखता हूँ m, m-2, और उधर देखना, नोटिस कर रहे हो ये तुम्हारा वेरिएबल टर्म है, फाइन। लेकिन यहाँ देखो ये नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव साइन मेरा अगर इक्वल टू नेगेटिव है, इधर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस तो मैं इसको इधर लाता हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया, और जो लिखा हुआ है तुम्हारा m/3 आ गया, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे 1 ऑलरेडी था तो 1 लिख दिया, ये +2/3 था तो +2/3 इधर लिख दिया। इधर देखो ये क्या प्लस हाफ है ना, हाँ प्लस हाफ है, ये प्लस हाफ है, तो ये प्लस साइन है यहाँ पे, तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, अगर मेरा यहाँ पे अगर प्लस है, इक्वल टू वो सेट जाएगा तो वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पे देखो क्या है, प्लस हाफ है तो इधर जाके हो जाएगा -हाफ, क्लियर इतना। अब बेसिक है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस क्या करो, तीनों टर्म का एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, साइड में कर लेना। तो प्रैक्टिस से मुझे आ गया है, अभी तो तुम 8th में हो, 9th में होगा, 10th में, बहुत सारे क्लास में जाओगे, तो प्रैक्टिस करते करते इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि टिप पे हो जाएगा, ये तो बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन, राइट। तो देखो ये 6 है तो ये ऊपर जाएगा, एलसीएम मैं लूंगा, बस बेसिक एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा 6m, ये 2 है, 2 से जाएगा तो 3m, तो ये जाएगा 3m प्लस 3 2 जा तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2m, ठीक है, इक्वल्स टू, इधर एलसीएम होता है 3 और 2 का एलसीएम होगा तुम्हारा 6, तो ये हो गया तुम्हारा 6 प्लस 3 2 जा, 2 जा 4 प्लस 2 हो जाएगा 3 टाइम्स तो -3, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेटअप कर लो, साइन था तुम्हारा माइनस का तो माइनस का, ठीक है, एक बार को देख लो जी, ठीक है, एलसीएम ये हो गया, एंड ये 6m, ठीक है, तो 2 - 3m, ये 3 2 हो गया, ठीक है, और ये 2 और 6, ठीक है, 6, ठीक है, ठीक है, फाइन। अब आते हैं इधर, देखो इसको ना, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और ये तुम्हारा RHS वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आ जाओ इधर, सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 6m है, 6m में से 3m क्या, तो बचेगा तुम्हारा पॉजिटिव 3m, ये दोनों को मिला के पॉजिटिव 3m, पॉजिटिव 3m से 2m, मतलब कि तुम्हारे पास 5m इधर आ गया, और डिवीजन में तुम्हारे यहाँ पर 6 है, ये तुम्हारा इक्वल टू का साइन इधर। अब इधर देखो 6 4 क्या हो जाएगा 10, 10 में से 3 क्या बचेगा 7, तो 7 अपॉन नीचे में गया 6, तो हमारा इक्वेशन बन गया 5/6 इक्वल्स टू हो गया 7/6, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और, ये लिखा हुआ है m इंटू 5/6 इक्वल्स टू लिखा हुआ है 7/6, मानते हो। अब तुम्हें एक चीज पता होगा ऐसे करके कि अगर लिखा हुआ, मैं नॉर्मली लिखता हूँ, अगर a डिवाइडेड बाई b लिखा हुआ है कहीं पर, ठीक है, तुम्हें रूल पढ़ा होगा तुम्हें कि ये होता है ना, अगर मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो b है जो वो 1/b के फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। तो जो a डिवाइडेड बाई b है, वी कैन राइट इट एज a/b, ठीक है, मानते हो इतना। अब देखो इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे, पहले इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन है m इक्वल्स टू 7/6, तो RHS में रह गया, और ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड में, और जो साइन है तुम्हारा 5/6 रह ही जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे, जो था ना कि ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है साइन। अब देखो, तो m इधर लिखा, 7/6 मतलब फर्स्ट टर्म तो ऐसे रखे, अब ये देखो साइन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये होगा तुम्हारे पास 6/5, ठीक है। अब बस कट कर दो सिंपली, 6 1 जा, तो और कुछ हो नहीं रहा, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5, गॉट इट, m की वैल्यू आ गई। अब जब भी तुम्हारे पास आंसर आ जाए तो क्या करना है, हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, राइट। तो चलो आते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन पे, m की वैल्यू क्या है 7/5, इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन हमारा है यहाँ पे, मैं एक बार यहाँ से लिख लेता हूँ, m माइनस क्या लिखा हुआ है, m-1/2, राइट, प्लस टू 1 माइनस m-2/3, ये कुछ लिखा m-1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस m-2/3, ये आ गया। अब मैं m के जगह पे पुट करूंगा जो हमारी इक्वेशन में है, तो क्या आता है, m का वैल्यू 7/5 आया था, तो m की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ 7/5, रखते हैं। देखो पहले LHS को मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये हमारा LHS है इतना, यहाँ से ये पार्टीशन लाइन, और ये तुम्हारा RHS है, तो मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूँ, ठीक है।
m की वैल्यू मैंने रखा 7/5 माइनस 7/5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7/5 है, देखो 7/5 इसको तुम जब सॉल्व करोगे ना तो ये तुम्हारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो पास, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे तुम्हारा 2 ऑलरेडी है ही है, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड है 7/5 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2/5 मल्टीप्लाई में 2, ये 2 से 2 ऐसे कट गया, तुम्हारे पास आ गया 7/5 माइनस 1/5, ये अलग है इतना, ठीक है। यहाँ आते हैं, अब 7/5 में से 1/5 घटा दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या 6/5। तो मेरा LHS की वैल्यू है तुम्हारे पास 6/5। RHS में देखो, RHS मेरी ये क्वांटिटी थी, दिख रहा है ये RHS, एक बार यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस m माइनस 2/3, ये मेरी RHS की क्वांटिटी है, 1 माइनस m माइनस, ठीक है। और m की वैल्यू हमें पुट करना है 7/5, तो रखते हैं जो, तो 1 माइनस m की वैल्यू रखना है 7/5 माइनस 2 और ये डिवाइड में 3, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 है तो माइनस 3/5 माइनस, ठीक है, माइनस 3/5 और नीचे में तुम्हारा 3 ऑलरेडी है, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो 1 माइनस इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया माइनस 3/5 और ये 3 नीचे था तो इसको मैंने मल्टीप्लीकेशन में 3 लिखा, ये कुछ ऐसा बना। अब ये देखो 3 से 3 से कट गया तो 1 माइनस अंदर में बचा माइनस 1/5, ऐसा कुछ है, इसको सॉल्व करते हैं। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और अंदर में जो ब्रैकेट था 1/5 रह गया, ठीक है। बस सिंपल LCM लेके कर दो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो 6/5। तो RHS मेरी क्वांटिटी है 6/5 और LHS मेरी क्वांटिटी, देखो हाईलाइट करता हूँ, RHS क्वांटिटी है मेरी 6/5 मान रहे हो, और देखो LHS जो मेरी क्वांटिटी है वो बोला 6/5, समझे। तो यहाँ लिखना कि 6/5 है जो कि 6/5 के इक्वल है, ठीक है, इक्वल हो रहा है मतलब कि जो LHS है वो तुम्हारा RHS के इक्वल है, हेंस, ठीक है, हेंस जो हमने m की वैल्यू जो निकाली है 7/5 वो एकदम क्या करेक्ट वैल्यू है, और ऐसे करके आप ऐसे आंसर लिख देना, दिस इज द आंसर, दिस इज आवर, ठीक है, फाइनल आंसर, ऐसे करके लिख देना 7/5 आंसर है, गॉट इट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।